हेलो दोस्तों, कुक विद किरण में आपका स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, आज हम हलवाई स्टाइल आलू गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। दोस्तों ये देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी अच्छी होगी। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लीजिए और आप लोग भी ट्राई कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर हमने आधा किलो गोभी ली है। ऐसे लंबे और मीडियम साइज़ की हमने काटनी है गोभी, लंबाई में, और थोड़ी मोटाई भी रखनी है क्योंकि हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये थोड़ी सिकुड़ के पतली हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 बड़े आलू लिए हैं और इन दोनों आलूओं को हमने लंबी लंबी फाँक्स में काट लिया है। दोस्तों जैसे हलवाई लंबी लंबी फाँक्स में काटते हैं, ऐसे ही हमने इसको भी लंबी लंबी फाँकों में काटा है। यहाँ पर हमने 2 बड़े टमाटर लिए हैं काट के, आप इसको ग्रेट करके भी ले सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और थोड़ी सी लंबी हरी मिर्च काटी है हमने डेकोरेशन के लिए। ये देखिए, हम ये सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया है डीप फ्राई करने के लिए। इसमें हम गोभी को डाल के डीप फ्राई करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप गोभी ध्यान से डालिएगा, इसमें थोड़ा सा हमने धो के रखी थी तो पानी होता है तो वो छींटे मारता है गरम तेल में डलने के बाद, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा ये प्रोसीजर। और ये देखिए, गोभी को हिला डुला के अच्छी तरह से हम 5 मिनट इसको हम अच्छी तरह से डीप फ्राई करके निकाल लेंगे। हमें गोभी को हल्का सा सेकना है, हल्का सा ब्राउनिश कलर पे आ जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। दोस्तों हलवाई भी तल के बनाते हैं, हम भी इसको तल के बना रहे हैं। अगर आपके घर में कोई पार्टी है, कोई त्यौहार है तो आप इसको बना के ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये। दोस्तों रोज़ तो ऑयल वाली सब्ज़ी नहीं खाई जा सकती। मैं आपके साथ जल्दी सिंपल सब्ज़ी की रेसिपी भी शेयर करूँगी जिसमें आपको बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट आएगा। ये देखिए, हमारी गोभी फ्राई हो गई है। बस इस स्टेज पे हमें गोभी को निकाल लेना है। ये देखिए, हल्का सा ब्राउन कलर आ रहा है इस पर, बस इतना ही रखना है हमने। गोभी थोड़ी सी सीज भी गई है और सिक भी गई है। तो हम इसमें आलू फ्राई कर लेंगे। आलू को भी हमने ऐसे ही फ्राई करना है दोस्तों, हिलाते हुए थोड़ा सा हमने इनको भी ब्राउनिश कलर पे लेकर आना है और उसके बाद हम इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए, आलू भी हमारे ब्राउन होने लगे हैं। मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे दोस्तों हम इसको, और इसमें एक अच्छा सा क्रंच आ जाएगा। ये देखिए, आलू भी फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। दोस्तों ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये देखिए, आलू पे ब्राउन लेयर आ गई है, इसको भी हमने निकाल लिया है। अब हम इसी कढ़ाई में इस सब्ज़ी को ग्रेवी बना के छोकेंगे। ये देखिए, आलू और गोभी हमने फ्राई करके अलग कर लिया है। अब इसमें ऑयल कम करके हम इसमें तेज़पत्ता और लौंग डाल रहे हैं, और यहाँ पर मैं जीरा और हींग डाल रही हूँ। खड़े मसाले दोस्तों मैंने कम डाले हैं क्योंकि मैं गरम मसाला इसमें ज़्यादा डालूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें काली मिर्च, इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं। और अगर आपको प्याज वाली बनानी है तो आप इस स्टेज पे टमाटर से पहले प्याज और लहसुन भून सकते हैं। मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिया है। अगर आप प्याज डाल रहे हैं तो आप प्याज और लहसुन को पहले इसमें पेस्ट बना के भून लें। ये देखिए, टमाटर और अदरक ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा चलाएंगे और फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं दोस्तों, या अपनी सब्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से भी। और यहाँ पर 1 टीस्पून ही मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी डाली है। और यहाँ पे धनिया पाउडर हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, इसको मैं 2 से ढाई स्पून डालूँगी। ये देखिए, गरम मसाला और धनिया पाउडर का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है दोस्तों सब्ज़ी में, सूखी सब्ज़ी में किसी भी। यहाँ पर हम थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं, लेकिन कश्मीरी रेड चिली पाउडर है ये, इसलिए सिर्फ हमने रंगत के लिए डाला है। इससे थोड़ा सा रेड कलर और शाइन आ जाएगी सब्ज़ी में। ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, टमाटर और ये भून गया हमारा अच्छी तरह से। ऑयल दिख रहा है आपको, ग्रेवी ने हमारी ऑयल छोड़ दिया है दोस्तों। यहाँ पर आप टमाटर पीस के भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने काट के डाला था, लेकिन वो भी अभी थोड़ा सा मैं भूनूंगी तो उसका भी पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए, अब हम इसमें सब्ज़ी ऐड कर देंगे। इसने अच्छी तरह से रिफाइंड छोड़ दिया, हमने टमाटर अच्छी तरह भून लिया था दोस्तों। अब हम इसमें सब्ज़ी डालेंगे, और जो सब्ज़ी में एक्स्ट्रा ऑयल था वो भी हमने इसमें डाल दिया जो तलने के साथ निकला था। ये देखिए, इसको हम हल्के हल्के हाथों से हिलाएंगे दोस्तों। गोभी और आलू टूटने नहीं चाहिए क्योंकि हमें ये एज़ इट इज़ ही चाहिए, जब भी इसको सर्व करेंगे तो अच्छी लगेगी। अगर घुट गई तो हलवा हो जाएगी सब्ज़ी। तो अब इसको हम थोड़ी सी देर ढक के पकाएंगे दोस्तों, हल्का सा गोभी और आलू के अंदर भी मसालों का टेस्ट आ जाए, इसलिए हम इसको थोड़ी सी देर बस 5 मिनट भाप में पकाएंगे। ये देखिए, मैं चेक करके दिखाती हूँ आपको। अभी 1 मिनट हमने इसको भाप में रखा था, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, गोभी तो हमारी पहले ही तलने की वजह से सीख चुकी है। बस इसमें हल्का सा मसालों का टेस्ट आ जाए और इसमें अच्छी तरह से
क्रंच भी कायम रहे और गोभी में कच्चापन भी ना रहे, इसलिए हम इसको थोड़ी देर भाप में पकाएंगे। ये देखिए गोभी सीज चुकी है। इसको हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे गरम मसाला दोस्तों मैं थोड़ा गोभी की सब्ज़ी में ज़्यादा डालती हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 पूरी चम्मच डाला है, 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही हमने इसमें अमचूर पाउडर डाला है। ये देखिए अब इसको मसालों को मिलाने के बाद गोभी हमारी बनके तैयार है। मैं इसको सिर्फ 1 सेकंड के लिए और भाप लगाऊंगी ताकि इसमें अच्छी तरह से मसालों का फ्लेवर आ जाए। ये देखिए दोस्तों, इस गोभी को ज़्यादा सिजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि तलने के बाद इसमें वैसे ही अपने आप सॉफ्टपन आ जाता है और सीज जाती है। ये देखिए गोभी हमारी बन के तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी गोभी बन के तैयार आई हुई दोस्तों। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और आपको रेसिपी पसंद आई है तो ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमारी गोभी कितनी अच्छी बनी है। आप इस गोभी की सब्ज़ी को रोटी, पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे दोस्तों पूड़ी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये वाली गोभी की सब्ज़ी। तो आप कब बना रहे हैं कमेंट करके मुझे बताइए, और अपने अनुभव भी मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपकी कैसी बनी। तो चलिए दोस्तों, मैं इस गोभी की सब्ज़ी को एंजॉय करती हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम हरी मिर्च की डेकोरेशन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसे हरी मिर्च इसमें। अब इसको मैं एंजॉय करती हूँ और आप लोग इसको ट्राई करके कमेंट कीजिए। बाय बाय।